हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री का क्लास हम 2 करवा चुके हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता हम करवा चुके हैं। तो आप लोग अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है हिस्ट्री क्लास, ठीक है। वहाँ पर जा करके आप वो दोनों क्लास कर लीजिएगा। ये तीसरा क्लास है मेरा। एक चैप्टर हम डेली ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास रहने वाला है, देख लीजिए यहाँ पे, बौद्ध एवं जैन धर्म से, ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म से आज का क्लास रहने वाला है। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो बताइए आप लोग, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी। तो ये हो गया लुम्बिनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। सभी अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने गौतम बुद्ध धर्म की स्थापना की थी, मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ज्योतिपुंज कहा जाता था, एशिया का ज्योतिपुंज उन्हें कहा जाता था, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। और तथा इसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में मतलब कि गृह जब त्याग किए थे, गृह त्याग मतलब घर त्याग किए थे, तो महाभिनिष्क्रमण इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है, ठीक है। ये जातक में इनके बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। बताइए आप लोग, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे, राजगीर में या बोधगया में या सारनाथ में या कुशीनगर में। तो ये कुशीनगर में प्राण त्यागे थे, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कुशीनगर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा बुद्ध 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में इसका घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध किस वंश के क्लाइन से संबंधित थे, ठीक है। बुद्ध किस वंश के क्लाइन से संबंधित थे, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध किस वंश के मतलब किस वंश से संबंधित थे। देख, ज्ञात्रिक, मौर्य के, गात्रिक या मौर्य, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। देखिए और ऑप्शन इधर है, शाक्य या कुरु, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शाक्य, ठीक है। शाक्य वंश से थे, ठीक है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुशोधन के घर हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। बताइए आप लोग, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पे दिया था। राजगीर में दिया था, पाटलिपुत्र में, गया में या सारनाथ में। तो पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो सारनाथ याद रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। धर्मचक्र मतलब जो पहला उपदेश जैसे उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उन्हें सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था। बताइए आप लोग, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था। वैशाली में, कश्मीर में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में, ठीक है। बताइए आप लोग। देखिए राजगीर में पहला प्रथम बौद्ध मतलब कि परिषद आयोजित किया गया था राजगीर में। और किसके शासनकाल में किया गया, तो ये अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था।
राजगीर में। दूसरा आप बता देते हैं, दूसरा बौद्ध संगति कहाँ किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में किया गया था, ठीक है, वैशाली में दूसरा किया गया था। और तीसरा किया गया था पाटलिपुत्रा में, ठीक है, और चौथा किया गया था कश्मीर में, ठीक है। तो ये याद आपको रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। ये 5वीं बौद्ध बताइए आप लोग कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, बताइए आप लोग। अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या बिंदुसार ने। आप लोग इसका आंसर बताइए। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। ये 4 तो हम बता देते हैं। 5वीं हर्षवर्धन ने किया था। अशोक ने दूसरा किया था, अशोक ने तीसरा किया था पाटलिपुत्रा वाला, और कनिष्क ने किया था तीसरा, चौथा जो कश्मीर में किए थे, और हर्ष ने 5वां किया था, ठीक है। तो इसका आंसर सी 5वें बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था। 5वें बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, ठीक है, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी परिषद आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग। बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त या धर्म प्रचारक या प्रतिभाशाली या शक्तिशाली, बताइए आप लोग इसका आंसर। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 करा, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है, बताइए आप लोग। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। तो ये पाली हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षण एवं प्रभावपूर्व व्यक्ति, बौद्ध धर्म की सरलता, जनसामान्य की भाषा पाली का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारिक एवं साहूकार द्वारा उदार पूर्वक दान है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पाली भाषा में आप लोग को बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, बताइए आप लोग। बौद्ध साहित्य की पहचान करने बोल रहा है, तो त्रिपिटक, उपनिषद, यांग, आरण्यक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है, ठीक है। और इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिए, उपनिषद से आरण्यक संबंधित है और वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आप बताइए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जैन से है या बौद्ध से है, और सिखों से या हिंदू से। अभी जस्ट आपको बताए थे, ये बौद्ध से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों के अपने साथ जोड़कर, देखिए बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शत्रु। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। बौद्ध धर्म ने जो समाज में 2 वर्गों के अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग क्या थे। स्त्रियां एवं शत्रु, योद्धा एवं व्यापारी, साहूकार एवं दास या वणिक एवं पुरोहित थे। बताइए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा डी, स्त्रियां एवं शत्रु, शूद्र नहीं, स्त्रियां एवं शूद्र हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो बताइए आप लोग, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से, ठीक है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। देखिए अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियाँ का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बताइए आप लोग, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो वैशाली में, सारनाथ में दिया था। पहला प्रवचन आपका बुद्ध ने वैशाली में दिया था, ठीक है। सारनाथ में दिया था, सॉरी, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म किस पे विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, या लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि आपको इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और डी है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, बताइए आप लोग। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, या यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, इनमें कोट में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ कोट में दिया हुआ कि ABCD। तो देखिए इसमें हम बता देते हैं आपको। इसमें ए भी हो जाएगा, दुनिया दुखों से भरा, ये भी हो जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी हो जाएगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा आंसर, शायद देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इसका ABC नहीं, ये ABC आंसर हो जाएगा। ए और B और C, ये तीनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के बात ही नहीं किए, कभी गौतम बुद्ध ने ईश्वर का बात नहीं किए थे, ठीक है। इसका आंसर A, B और C हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 कितना 14 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है, बताइए आप लोग। चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा महायान द्वारा किया गया था, ठीक है। महायान संप्रदाय, इसमें दो था, एक हीनयान था, एक महायान था, ठीक है। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बताइए अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय के, मैत्रेय के, कल्पिक के, या नागार्जुन को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्रेय के, ठीक है। नहीं, इसका आंसर होगा मैत्रेय, सॉरी, इसका आंसर मैत्रेय हो जाएगा। देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को कहा जाता है, माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इस उद्देश्य पर वहाँ महावस्तु ललित विस्तार तथा अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बताइए आप लोग। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, या वैदिक सभ्यता में, या बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। देखिए धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, बताइए। प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत में, या चित्र लिखिए पाठ में? आपको ये बता चुके हैं, सबसे पहले ही बता दिए, पाली पाठ में ये बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी, ठीक है। इसका आंसर भी हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये तो पाली में आपको कितने बार बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन बौद्ध पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बताइए। उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है, जातक है? तो ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। बौद्ध पवित्र ग्रंथ जातक है, ठीक है। इसका आंसर जातक हो जाएगा। सॉरी, इसमें त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित, विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों को संग एवं दैनिक जीवन के संबंधित आचार विचार एवं नियम संग्रहित है। जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन। अरे सॉरी, देखिए ये जातक है जो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। हम यहाँ पे गलत बता दिए, ये जैन धर्म से जातक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पूछ रहा है तो इस त्रिपिटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शासनकाल में दौरान अजंता गुफा में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? बताइए, कदम्बम, या सातवाहन, या राष्ट्रकूट, या मराठा? इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अजंता गुफाओं उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? देख लीजिए, निम्न में से
किसके शासनकाल में दौरान प्रसिद्ध जनता गुफाओं को उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश में इसका सबसे पहले शुरू किया गया था। और इसमें देख लेते हैं, अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 ही शेष हैं। ठीक है, और जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 चित्रों से संबंधित गुप्त काल से है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाध वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बताइए आपको, दिव्य वंदना या दोहा कोसा या वज्रछेदिका या वाम सातपाक्षिणी? तो आंसर यही हो जाएगा वाम सातपाक्षिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये बोध ज्ञान में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बुद्ध का धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न या त्रिवर्ग या त्रिमूर्ति या त्रिसर्ग? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? त्रिरत्न। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा त्रिरत्न। ठीक है, 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन 29 का देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने में, देखिए एक मिनट, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बताइए, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इच्छा जो है कष्टों का कारण है। ठीक है, इच्छा जब करते हैं तो कष्ट होता है आपको। जैसे मान लीजिए कोई मन में सोच ले कि हमको ये सामान लेना है, अगर वो नहीं पूरा होता है ये तो कष्ट आपको होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि इच्छा कष्टों का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए आप लोग, उदयन, बिंबिसार, जातशत्रु या महापद्मानंद? तो देखिए बिंबिसार इसका आंसर, बिंदुसार हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, सॉरी बिंबिसार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विकी, यहाँ पे देखिए, बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजश्रय प्रदान किया था, उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मानंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, तो इसमें बिंबिसार हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए आप लोग, तमिल का गौरव जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। जैनियों से पहले तीर्थकर कौन थे? बताइए आप लोग, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ थे। ठीक है, ऋषभ, मतलब कि जैन धर्म में सबसे पहला तीर्थकर पूछ रहा, तो ऋषभ देव थे, फिर अजीतनाथ थे, इस प्रकार से। ठीक है, तो 24वें हो गया महावीर स्वामी और 23वें हो गया पार्श्वनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म का पहला पूछ रहा है तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, महावीर कौन थे? बताइए, महावीर 21वें तीर्थकर थे या 24वें या 23वें या 22वें? ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थकर थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इसके और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलागोला में, लुम्बिनी उद्यान में या कुल्लू गुम्बले में, पावापुरी में? तो उनका मतलब मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ठीक है, वहाँ भी अभी एक मंदिर है जहाँ महावीर स्वामी का मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, देखिए भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो मल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? बताइए आप लोग, यशोदा थी, अनुज्जा थी, त्रिशला थी, देवानंदी थी? तो इनका माता का नाम यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था, यशोदा बौद्ध धर्म में से थे। ठीक है, तो त्रिशला था नाम। ठीक है, महावीर स्वामी का माता का नाम। ठीक है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम थे, श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के 2 नाम प्रियकारिणी और विदेह दत्ता
मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया है, बताइए आप लोग। महावीर स्वामी का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया है? देखिए इसमें 2000 ईसा पूर्व में या 2006 ईसा पूर्व में, 36 का आंसर बताइए आप लोग, या 2001 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में। तो ये 2000 ईस्वी में महावीर का 26वां मतलब जन्मोत्सव मनाया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इस जन्मतिथि के आधार पर महावीर 26वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में था। इस जन्मतिथि में संदर्भ में उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के जन्म की अन्य तिथि 540 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु की तिथि 463 ईसा पूर्व है। महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, बताइए आप लोग। महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, ज्ञात्रिक या मलास या लिच्छवी? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद या आर्यसूत्र या अंग? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखिए प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, बताइए आप लोग। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जो अपने जीवन के अंत दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त थे, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर का 39 तक हो गया है। अब देखिए यहाँ तक मतलब क्वेश्चन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना हम आप लोग को बता दिए। कोई भी एग्जाम हो इतना से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो मैं आपको बता दिया हूँ ये 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लीजिएगा। और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, SSC MTS दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएगा। ये चैप्टर मेरा तीसरा था। आप लोग अगर 2 चैप्टर पिछला नहीं किए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में हिस्ट्री क्लासेस देख लीजिएगा, वहाँ पे जाकर के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बता दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं कल। और कल का क्लास रहेगा आपका, देख लीजिए, 6वीं शताब्दी के पूर्व के बाद का भारत, ठीक है। 6वीं शताब्दी के पूर्व के बाद का भारत का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।